प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे एक विशेष कुंजी के विषय में बात करना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं आत्मिक उन्नति की कुछ कुंजियों के विषय में। और आज ये लास्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत विशेष है। हालांकि और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन फिर कभी मैं आपको उन्हें सिखाऊंगा। फिलहाल लास्ट में आपको बता रहा हूं, यहां पर परमेश्वर का वचन एक विशेष कुंजी के विषय में हमसे बातचीत करता है और जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। यदि हम मसीह में हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं वो क्या है? और वो एक छोटी सी बात है, और वो एक ऐसी बात है, यदि आप उसे कंट्रोल न करें तो आपका परिवार टूट सकता है, आपके रिश्ते टूट सकते हैं, बहुत कुछ नुकसान आपका हो सकता है। और यदि आपने उसे कंट्रोल कर दिया तो आपका परिवार उन्नति करेगा, आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे, आपका हर किसी से रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। जानते हैं वो क्या है? वो है याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय और 26 पद। लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को परमेश्वर का भक्त समझता है, अपने आप को स्पिरिचुअल आदमी समझता है और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त कहता है परमेश्वर का, परमेश्वर के पीछे चलने वाला कहता है और अपनी जीभ पर लगाम न लगाए, तो फिर क्या है? सब कुछ व्यर्थ है। बाइबल कह रही है कि उसकी भक्ति व्यर्थ है, यानी कि वो फिर भक्ति करने के योग्य नहीं है, वो फिर स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं है। तो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को क्या करना है? उसे अपनी जुबान पर लगाम लगा के रखना है, अपनी जुबान पर लगाम लगा के रखना है। आप जानते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा, मैंने भी अपनी लाइफ में देखा, हम एक अच्छा जीवन जीते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी जान पहचान, रोज लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सब बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि कई बार आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल गए, ऐसे वचन निकल गए, ऐसी बातें निकल गई, जिसके कारण क्या हो गया? आपके वो मजबूत जो रिश्ते थे उनमें दरार आने लगी। लोग आपके विरोध में गलत सोचने लगे, लोग आपके बारे में गलत सोचने लगे। अरे, इस व्यक्ति को तो मैं बहुत स्पिरिचुअल समझता था, इस व्यक्ति को तो मैं बहुत आत्मिक समझता था, लेकिन आज इसने ऐसी बात कह दी जो बात इसे नहीं कहनी चाहिए थी। और उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसका जो आत्मिक लेवल था, वो अचानक से सीधे डाउन हो जाता है लोगों की दृष्टि में, क्योंकि उसने ऐसा काम कर दिया, ऐसी बात उसके मुंह से निकल गई जो एक आत्मिक व्यक्ति के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए थी। और जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण यह हुआ कि उस व्यक्ति का जो आत्मिक लेवल था, लोगों की दृष्टि में वो डाउन हो गया, बिल्कुल डाउन हो गया। कई बार आपने अपने चर्चेज में इस बात को देखा होगा कि पास्टर को सभी लोग सोचते हैं ये बहुत आत्मिक है, स्पिरिचुअल है, लेकिन कई बार पास्टर लोगों के मुंह से भी ऐसी बातें पर्सनली निकल जाती हैं जो कलीसिया के लोगों को बहुत बुरी लगती हैं, और जिसके कारण क्या होता है? उनका जो आत्मिक लेवल था वो डाउन हो जाता है। तो यदि आप और मैं अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को चाहते हैं, आत्मिक ग्रोथ को चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। मीन्स हमारे मुंह से कोई भी गलत बात न निकले। और परमेश्वर का वचन इस विषय में कहता है, अगर आप मेरे साथ में निकाल लेंगे इफिसियों की किताब का 4 अध्याय 29 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। यदि तुम अपने आप को भक्त कहते हो, यदि तुम अपने आप को स्पिरिचुअल व्यक्ति कहते हो, तो तुम्हारे मुंह से कोई भी गंदी बात, कोई भी गलत बात नहीं निकलनी चाहिए। आगे लिखा है, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। केवल वही निकलना है आवश्यकता के अनुसार। जब जरूरत पड़े कुछ बोलने की, तो वो बात बोलनी है जिससे सामने वाले की उन्नति हो, वो बात बोलनी है, गलत बात नहीं। कोई गलत बात तुम्हारे मुंह से ना निकले।
यहाँ पर डांटने के विषय में बात नहीं हो रही। अगर आपका स्पिरिचुअल अगुआ आपको डांट रहा है, आपको करेक्ट कर रहा है, आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके विषय में यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है गंदी बात, अपशब्द, एक ऐसी बात जो उचित नहीं है उससे बोल देना, लोगों के लिए पर्सनली बोल देना। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। एक अच्छी बात तुम्हारे मुंह से निकलनी चाहिए, उत्तम बात तुम्हारे मुंह से निकलनी चाहिए, जिससे उनका क्या हो, उन्नति हो, सुनने वालों की उन्नति हो। कोई भी गलत बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। बाइबल कहती है कि तुम्हारी जीभ में जीवन और मृत्यु है, जीवन भी है और मृत्यु भी है, दोनों बातें हैं, तुम्हारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी। आप क्या कहते हैं? ये जीभ एक आग के समान है, एक चिंगारी के समान है। एक शब्द, एक बात, गलत बात यदि अगर निकल गई तो पूरे जंगल को, पूरे परिवार को, पूरे रिश्तों को, सब कुछ को नष्ट कर देगी। और कई बार गुस्से में यह हो जाता है। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, कई बार लोगों को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो अपने मुंह से गलत बातें बोल देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत बातें उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके रिश्तों में नेगेटिव इंपैक्ट तो डालती है। हालांकि गुस्से में ही बोल दिया है, लेकिन फिर भी डालेगी। तो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को क्या चाहिए? जो अपने जीवन में उन्नति चाहता है, आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता है, तो उसे क्या चाहिए? उसे अपनी जीभ पर लगाम लगाना है। प्रभु ने अपने कानों पर लगाम लगाने के लिए नहीं कहा, जीभ पर। हां, हम आंखों के विषय में भी पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आपको जीभ के विषय में सिखा रहा हूं। यदि आप आत्मिक होना चाहते हैं तो अपनी जीभ पर लगाम दें, चुप रहना सीखें। ज्यादा बोल के कुछ नहीं होगा, फालतू बोल के कुछ नहीं होगा, चुप रहना सीखें। आवश्यकता के अनुसार ही बोलना चाहिए, वो भी ऐसी बातें जो उन्नति की हो, जो लाभ की हो, दूसरे के लाभ की हो, ऐसी बातें बोलनी चाहिए। लेकिन आज आप देखेंगे जो मसीह भाई बहन अपने आप को मसीह कहते हैं, आत्मिक कहते हैं, वही लोग बहुत ज्यादा दूसरों की बुराई करते हैं। वही लोग बहुत ज्यादा अपने स्पिरिचुअल लीडरों की बुराई करते हैं, अपने इस मुंह से उनके लिए गलत बातें कहते हैं। आपने देखा होगा कि वे कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे परिवार में, आपके काम करने वाले स्थान में गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। यह क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाया। तो आपको क्या चाहिए? अपनी जीभ पर लगाम लगाना है। अपनी जीभ पर आपको लगाम लगाना है। कोई भी गलत बात आपके मुंह से न निकले। इस बात को आप अपने जीवन में अप्लाई करें। मेरा विश्वास है कि जब आप इसे, ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 एक प्रोसेस है। जितना आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, आप अन्य काम कर रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हम दशवांश दे रहे हैं, ऐसे ही आपको अपनी जीभ पर भी धीरे धीरे लगाम लगाना है कि मेरे मुंह से कोई भी गलत बात न निकले। जब आप इस प्रकार से इन बातों को, जो मैंने आपको इन दिनों में सिखाई हैं, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो निश्चय आप आत्मिक रूप से उन्नति करेंगे, आत्मिक रूप से आप बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मेरी पहली गवाही ये है कि मेरी हाथ की कलाई में दर्द था, मैं हाथ नहीं मोड़ पाती थी। इसके प्रार्थना के समय में जहाँ कहीं दर्द हो वहाँ पर हाथ रखें कहने से मैंने रखा और ये दर्द चला गया। दूसरी गवाही ये है, मेरे गले में यहाँ पर दर्द था गोला टाइप से, उसे भी मैंने प्रार्थना करते समय जहाँ कहीं दर्द हो वहाँ हाथ रखे कहने से मैंने रखा, ये दर्द और गोला टाइप से चला गया। तीसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे बेटे के शरीर में पूरे फुंसी पड़ गए थे, उन्हें हम प्रार्थना करवाए, प्रेयर सेंटर में उनके लिए प्रार्थना किए, वो फुंसी धीरे धीरे 1-2 दिन में वो भी चला गया। यीशु मसीह ने उन्हें छू के चंगा किया। चौथी गवाही मेरी ये है कि मेरे शरीर में भी फुंसी हो गए थे शरीर में,
इन्हें भी प्रार्थना करवाई प्रेयर सेंटर में कॉल करके, तो इन्हें भी मेरी फुंसी 1-2 दिन में वो भी ख़त्म हो गया। 5वीं गवाही मेरी ये है कि मेरे मासिक के स्थान पर मुझे खुजली और चरचराहट होती थी। वो भी मैंने जहाँ कहीं दर्द हो, जहाँ कोई परेशानी हो, वहाँ हाथ रखें कहने से प्रार्थना करते समय मैंने हाथ रखा, वो भी मेरे इस संकटों से छुटकारा मिला। प्रभु यीशु ने इस मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए और आशीष दे, ताकि हम सब कष्टों से हर समय छुटकारा मिल सके। इसके लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। आज की सुंदर शाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आपने सुंदर पल हमें दिखाया ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी तारीफ कर सके। आज की शाम में प्रभु तूने हम में से हर एक व्यक्ति को पिता इस फेलोशिप का हिस्सा बनाया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पूरे दिन भर में प्रभु हर एक खौफ खतरों से, हर एक मुसीबत से, हर एक एक्सीडेंट से, हर प्रकार के गलत बातों से प्रभु तूने हर एक जन को प्रोटेक्ट किया। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, बड़े बड़े कामों के लिए, जो उपकार, जो भलाइयां, जो गवाहियां प्रभु तेरे लोगों के जीवन में तूने जो किए हैं पिता, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, सच में मेरे प्रभु जी इस पूरे महीने मेरे पिता तूने हमें संभाला प्रभु, एक एक दिन में प्रभु, एक एक पल में प्रभु, एक एक क्षण में प्रभु तूने संभाला प्रभु। बड़ी बड़ी गवाहियां को दिया प्रभु, बड़े बड़े कामों को तूने किया प्रभु, और प्रभु अपनी संगति में प्रभु इस महीने तूने हमें बनाकर रखा। और विशेषकर प्रभु इन शिक्षाओं को पिता जो प्रभु तेरे वचन के द्वारा हम लोग सीख रहे हैं पिता, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आत्मिक जीवन के विषय में प्रभु हम जो बातें सीख रहे थे प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जितने लोगों ने पिता इस आत्मिक कुंजियों को पिता अपने जीवन में अप्लाई किया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ और आने वाले समय में जब वो उन्हें अप्लाई करते हैं पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक जन प्रभु अपने आत्मिक जीवन में एक बड़े कामों को देखे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेषकर प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में प्रभु खूबसूरत वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा प्रभु तूने अपनी बातों को प्रकट किया, जिसके द्वारा प्रभु तूने बताया परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे प्रभु हमारे आत्मिक जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यदि आज बहुत सारे लोगों ने प्रभु इस वचन को प्रभु रिसीव किया, ग्रहण किया अपने जीवन में पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उनके लाइफ में परमेश्वर ये फ्रूटफुल हो, उनके लाइफ में प्रभु वो फ्रूटफुल हो और उनके आत्मिक जीवन की ग्रोथ के लिए प्रभु ये कुंजी काम आए परमेश्वर पिता। यदि प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु कोई भी ऐसी बात है प्रभु, जो गलत बात इनके मुंह से निकलती है प्रभु, कोई भी गंदी बात पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अपनी जीभ पर प्रभु जी पिता परमेश्वर कंट्रोल रखने पाए पिता। आज बहुत सारे लोग हैं पिता जो पिता इस प्रॉब्लम से परेशान है प्रभु कि वो कुछ भी बोल देते हैं पिता, प्रभु उन्हें अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं है पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम में पिता कि वो अपनी जीभ पर कंट्रोल करने पाए पिता। आप उनकी सहायता करें पवित्र आत्मा कि प्रभु ये इस बात को जो तेरे वचन के द्वारा उन तक पहुंचे प्रभु, ये इसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक व्यक्ति प्रभु जिनके जीवन में प्रभु इस प्रकार की कमी पाई जाती है जो उनके आत्मिक जीवन के लिए प्रभु जी बाधा और रुकावट है, यीशु के नाम में पिता मैं इस प्रॉब्लम को यीशु के नाम में जाने की आज्ञा देती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये प्रभु जी वचन आपके लोगों के जीवन में पूरा हो, वो अपनी जीभ पर कंट्रोल करने पाए पिता। प्यारे प्रभु जी वो चुगली करने से बचने पाए, वो गलत बात बोलने से बचने पाए, वो किसी के लिए प्रभु अपशब्द बोलने से रुकने पाए पिता परमेश्वर, वरन आप इनके मुंह में प्रभु अनुग्रह दे प्रभु, ताकि जब ये बोले तो लोगों पर अनुग्रह ठहरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की शाम में पिता, आज बहुत सारे प्रार्थना विनतियां हैं प्रभु जो तेरे लोग लेकर बैठे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके परिवार की जो प्रार्थना विनतियां हैं प्रभु यीशु के नाम में, इनके परिवारों में पिता आपका कार्य हो पिता, इनके परिवार की परिस्थिति बदले पिता, परिवारों में पिता जो कुछ भी दुख और समस्या, परेशानी और रुकावटें हैं पिता यीशु के नाम में प्रभु इनके परिवारों से वो सारी बातें चली जाए। परिवारों के कलेश, परिवारों के लड़ाई झगड़े, परिवारों में प्रभु जो बातचीत की कमी है, परिवारों में जो अशांति है पिता यीशु के नाम में इसी वक्त प्रभु इन भाई बहनों के परिवारों से वो सारी बातें चली जाए प्रभु। आज बहुत सारे लोग हैं पिता जो आज कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता, यीशु के नाम में वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम और कर्जे उनके जीवन से चले जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जितने लोग जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे
रहे और जॉब के लिए प्रभु ट्राई करे परंतु पिता असफलता को देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की शाम में खुदा एक अच्छे दरवाजे को आप इनके लिए खोले प्रभु, और अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे प्रभु, ताकि पिता जब वो उस जॉब को अचीव करे पिता तो तेरी महिमा करे परमेश्वर। मेरे प्रभु आज बहुत सारे भाई बहन है प्रभु जो एडिक्शन में प्रभु, एडिक्शन के कारण प्रभु उनका जीवन बर्बादी की ओर है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ वो एडिक्शन यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए, वो बुरी लतें प्रभु यीशु के नाम में निकल कर चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। आज प्रभु जो रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, जिन रिश्तों में लड़ाई झगड़े और कलेश हैं, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप हस्बैंड वाइफ के, माता पिता और बच्चों के प्रभु रिश्तों को पिता आप रिस्टोर करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे खुदावन उन्हें क्वालिफाइड करे परमेश्वर, उन्हें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे प्रभु, वो बेस्ट कर सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता जितने भी बच्चे वीक है प्रभु पढ़ाई में या फिर किसी भी क्षेत्र में प्रभु पिता उनकी वो वीकनेस उनके जीवन से चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जितने लोग अपने आत्मिक जीवन में पिता बढ़ना चाहते प्रभु यीशु मसीह नासरी प्रभु आपसे प्रार्थना है पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, आत्मिक रीति से ये बढ़ने पाए पिता। थैंक यू फादर प्रभु आज जितने लोग एंजाइटी में, डिप्रेशन में और दुख और समस्याओं में यीशु के नाम में इसी वक्त में कमांड करती हूँ ये सारी बातें निकल कर चली जाएं। यदि आज आप बीमार हैं, किसी समस्या में, किसी दर्द में हैं, इसी वक्त मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपने दर्द की, अपनी बीमारी, अपने रोग की जगह पर हाथ रखें। प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। इस समय प्रभु जब तेरे लोगों ने अपने दर्द पर, अपने रोग पर, अपनी चोट पर, अपने घाव पर या फिर किसी बीमार व्यक्ति पर हाथ रखा प्रभु यीशु मसीह जिस भी बीमारी से, जिस भी रोग से, जिस भी दर्द से, जिस भी तकलीफ से प्रभु ये जूझ रहे प्रभु यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूं इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इसी वक्त चोट इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इसी वक्त हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाओ। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, स्टोन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, जाओ यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूँ। बीमारी तेरा कोई अधिकार इनके ऊपर नहीं है, निकल जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु तूने छुआ और चंगा किया, तूने रोग से आजाद किया पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। विशेष का प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी भाई बहन पिता इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, प्रभु यदि वो किसी भी प्रकार की समस्या और बीमारियों में है इसी वक्त प्रभु आज़ाद हो, इसी वक्त उस एलर्जी से वो आज़ाद हो, इसी वक्त वो पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों से आज़ाद हो यीशु के नाम में। प्रभु आज रात में पिता हर एक बुरे सपने को, हर एक नेगेटिव बात को, हर एक प्रकार की दुविधा में डालने वाली बातों को यीशु के नाम में हम दूर करते पिता। जब ये अपने बिछौने में सोए निश्चिंत होकर सोने पाए और कल का दिन तेरे साथ में देखे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु इस पूरे महीने में लगातार प्रभु तेरे लोग प्रार्थनाओं में बने रहे, संगति में बने रहे, वचनों में बने रहे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि यूं ही पिता जब हम नए महीने में प्रवेश करेंगे पिता तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे लोग पिता नए जोश और नए उत्साह के साथ में प्रभु नए महीने में प्रवेश करें। आज का ये शाम प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के लिए बेस्ट हो पिता, ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर। और आज जितनी रिक्वेस्ट यूट्यूब कमेंट्स में प्रार्थना विनतियाँ प्रभु